वर देना था, उसकी कथा सुनो। तो नारद जी बोले कि हे तपोनिधि, राजा दृष्टधनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया करके मुझे भी सुनाइए। तब श्री नारायण भगवान बोले कि दृष्टधनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुन करके आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से उन्होंने फिर पूछा कि हे प्रभु, आप वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता, आगे का चरित्र सुनाइए। तब वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन सुनिए, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भयंकर गर्जना करते हुए मेघ छा गए और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर उठी, महीने भर तक निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी ही पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग करके हाय पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इस बात का तनिक भी ज्ञान न रहा। तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की ही सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। बोलो श्री हरि भगवान की जय। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो विचारने लगा कि श्री हरि में ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो, तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्यों को कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु की जावेगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघुल से श्री मार्कंडेय जी ऋषि कह चुके हैं, वह आप लोगों को सुनाता हूँ। अब ये कथा यहाँ रोक दी और दूसरी कथा चल रही है इसी में कि प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले कि देवताओं के इस प्रकार के वचन को सुनकर के वह अमृत के समान तृप्त होकर के बोले कि मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र चाहिए। सब देवताओं ने कहा कि ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा कि निमित्त वायु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले कि निमित्त किसे कहते हैं? तब मुनि बोले कि यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरे पुत्र भी तब तक जीवित रहें। तब देवता ऐसा ही हो यह कहकर के वरदान देकर स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई, तब उसके पिता धनु मुनि बोले कि हे पुत्र, महात्माओं की निंदा कभी न करना। ये ज्ञान दे रहे हैं अपने पुत्र को कि महात्माओं की कभी निंदा नहीं करना, उनकी बुराई मत करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा क्योंकि वह निमित आयु था। इस बात का घमंड वश व उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। कभी कभी वरदान श्राप भी बन जाए। तो उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठा करके चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनियों ने श्राप दिया, किंतु वह नहीं मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए कि अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार करके टुकड़े टुकड़े कर डाले। देखा। तथा उसी समय उस मुनि कादुमर्द
पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे हुए पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर के दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित करके उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। अब पिता क्या करे जब पुत्र ही नहीं रहा तो? भगवान बोले कि हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है, ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर के बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं ने देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। धृष्टधन्वा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना, वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। वे बड़भागी। इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बन करके वट वृक्ष पर बैठ करके तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझ करके उदास होकर घर आकर के चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर के ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों का त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते हुए ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुत्र और पुरुष को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने भी उठ करके श्री हरि एवं माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देख करके गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर के श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम करके हाथ जोड़ अपने हृदय के इस संशय की निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोले कि हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर के कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर के मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है वो कल पता लगेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।